हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू थ्रोइस दुनिया। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, आई एम कीपिंग अनवेल। आप लोग को तो बताया था मैंने कि मुझे कोल्ड हो रखा है। दो आई एम टेकिंग एडिक्वेट मेडिसिन एंड जो भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो मैं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी देखो क्या हाल है। और बताइए आप लोग कैसे हो? आई जस्ट टुक बाथ एंड नहा करके मैं सीधे आपके पास आ गई, आप लोगों से मिलने और बातें शातें करने। कैसे हो आप लोग? क्या गुजर रही है लाइफ में? क्या चल रहा है? आम आप लोग को बताया ही कि क्या हाल है मेरा। बाकी तो ठीक हूँ, लेकिन इसकी वजह से जो है काफ़ी कुछ काम इफेक्ट हो गया है मेरा। आई एम नॉट एबल टू डू, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्क है वो बोलने वाला काम है मेरा। बोलना पड़ता है जब क्लासेस ले रहे होते हैं या कुछ बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो वी हैव टू स्पीक। एंड फीवरिश भी हो गई थी मैं। फीवरिश होने की वजह से जो है काफ़ी डाउन सा फील कर रही थी। एंड यू नो, ये जो मेडिसिन होती हैं ना, कोल्ड वाली, कफ वाली, और जब इन्फेक्शन भी हो जाए आपको, तो ये सीडेटिव टाइप ऑफ होती हैं। नींद आती है इससे बहुत ज़्यादा। सो बस मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। बाय द वे, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने अपनी अपनी वैलेंटाइन को विश किया कि नहीं किया? जाइए सब लोग जो है अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अपनी वाली को नाराज़ मत कीजिए, कुछ उल्टी सीधी बातें मत बोलिए उसको। बी सेंसिबल, बी सेंसिटिव। आज के दिन जितना आप दिल से बिहेव करोगे ना, उतना उसको अच्छा लगेगा। हर समय जो है ना, दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ट्रोई का एक लिख लो कहीं पर एडवाइस लिख लो, नोट लिख लो कहीं पर, कि हर समय दिमाग नहीं यूज़ करना है, दिल से भी काम लेना है। फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट में एग मैंने बॉईल करने को रखे हैं। So I'll be having 2 eggs and cornflakes with milk. That would be my breakfast. Lunch में I'm thinking to prepare रोटी एंड एक बैगन रखा है। बहुत दिनों से बेचारा जो है क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे मेरी तरफ भी देख लो त्रोई। सो बेचारा इतना बड़ा बैगन था, उसी को कितना तो मैं सोच रही अब उनका कार्यक्रम जो है ना वो मैं तमाम कर देती हूँ। उनको काट पीट करके मैं बना ही लेती हूँ, नहीं तो बेचारा रोता रहेगा मेरे नाम को कि मुझे लेकर के आई लेकिन इस लड़की ने मुझे पकाया नहीं। सो आई हैव टू मेक आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ एंड रोटी कर लेती हूँ। सब्ज़ी ऑब्वियसली गाइज थोड़ी ज़्यादा हो ही जाती है, तो आई होप 2 टाइम्स की हो जाएगी मेरे लिए। एंड रात में देखा जाएगा क्या खाती हूँ, कुछ और ऐड ऑन करके बना लूँगी सब्ज़ी के साथ में। अब चाहे वो रोटी हो सकती है, राइस मुझे नहीं खाना चाहिए जहाँ तक मैं समझती हूँ गाइज एक और समस्या हो रखी है पता है, जो कि मैं 2-3 दिनों से रियलाइज़ कर रही थी, लेकिन उतना मैंने पर्टिकुलरली मार्क नहीं किया था जिसको मैंने आज मार्क किया। आई क्लीन माई बेड। ये देखिए, दिस इज माई बेड। मैं इसको रेगुलरली क्लीन करती हूँ, दिन में 2-3 बार 4 बार जो है मैं ब्लैंकेट तकिया हटा करके उसको अच्छी तरह से साफ करती हूँ, क्लीन करती हूँ। लेकिन इसके बावजूद 2-3 दिनों से जो है छोटी छोटी लाल लाल चींटियां वो मेरी बॉडी पे चल रही थी। तो मुझे लगा शायद हो सकता है कुछ गलती हो गई, शायद मैंने बिस्किट खाया या कुछ खाया जिसका एक पार्टिकल छोटा सा यहाँ पे गिर गया, या खाते खाते मैं बैठे होंगे कुछ गिरा होगा, तो मैंने वो एक आधा चींटी उठा करके फेंक दी। अभी जो है कल भी बहुत तंग किया मुझे रात में सोने के समय। सुबह भी जो है मुझे मेरे बॉडी पर 1-2 चींटी इधर उधर रेंगती मिली। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ हो गया है। हेयर ऑल्सो समथिंग हैपन, बट अभी ये ठीक है। इसमें बहुत जलन हो रही थी मुझे। तो आज जो है मैंने पूरा देखिए ब्लैंकेट को उठा करके बाहर डाला है धूप में। ये देखिए ब्लैंकेट, पिलोज, ये सब मैंने बाहर धूप में डाली है ताकि इसमें धूप लगे अच्छी तरीके से। इसको पलट पलट के मैं चेंज भी करूँगी। एंड पूरा बेड मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारा सामान यहाँ से हटा करके क्लीन किया है, साफ़ किया है। और आई फाउंड कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चींटियाँ हो गई हैं। और पता है, टू माई डिस्गस्ट एंड टू माई टेंशन, माई वरी, एक और चीज़ बताती हूँ आप लोग, मेरे किचन सेक्शन में भी छोटी छोटी चींटियाँ हो गई हैं गाइस। यहाँ पर भी जो है मुझे छोटी छोटी चींटियाँ जो है वो दिखाई पड़ी, और काफ़ी सारी दिखाई पड़ी। हालांकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं ओपन करके रखती हूँ या कुछ मीठा ऐसा फैला हो। तो ये क्यों हो रही है चींटियाँ? आई नीड टू फाइंड आउट। अब मेरे लिए काम और बढ़ गया है। मुझे ये सब हटा करके, ये जितना भी है किचन का सामान, ये सब हटा करके मुझे जो है अभी पूरे किचन सेक्शन की जो है क्लीनिंग करनी पड़ेगी, सबको पूरा साफ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अनदर वर्क। आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है और आपके पास काम बढ़ जाता है, लेकिन चींटियों वाला मामला ऐसा है ना फ्रेंड्स कि मुझे साफ करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। नोजी क्लीन करी थी बहुत अच्छे से एट द टाइम ऑफ टेकिंग बाथ। ये वाला सेक्शन कम्प्लीटली क्लीन है, लेकिन ये वाला जो है ना पूरा बंद है, पूरा बंद है और पूरा जैसे लगता है ब्लॉक्ड हो रखा है। और इसी सेक्शन से ब्लो करके जो है आप क्लीन माई नोज ऑल्सो,
बहुत अच्छे से साफ़ किया था, बट अभी जो है फिर से हो रहा है मुझे कुछ कुछ होता है, और ये जो कुछ कुछ होता है ना, ये बहुत ही बेकार है। और ये वाला कुछ कुछ किसी को नहीं होना चाहिए गाइस, बहुत बेकार चीज़ है ये। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आ गई आप लोग के बीच में, आप लोगों से हेलो करने, गुड मॉर्निंग बोलने। आई नीड टू वेयर क्लोथ्स, लेट मी सी मैं क्या पहनती हूँ इस समय, बिकॉज मेरा एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि ऑफिशियल है। सो क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ, सोच रही हूँ एक फुल ड्रेस पहन लेती हूँ, बॉडीकॉन सॉर्ट ऑफ, तो वो बेहतर रहेगा, कंफर्टेबल भी रहेगा और मुझे ज़्यादा झंझट भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या कहते हो आप लोग? चलिए रुक जाइए, आप यहीं से रुकिए, कोई जाएगा नहीं, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, आप चेंज माई क्लोथ्स, और मैंने एक सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई है, लवली सी ड्रेस, जस्ट हैव अ लुक। और बस अब मैं जा रही हूँ, पहले सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ गाइस, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है, एंड उसके बाद लंच की प्रिपरेशन कर लूँगी, बनाऊँगी नहीं, बनाऊँगी मैं बाद में, अपना काम फिनिश करने के बाद में। सो आप लोगों से आ गई थी मिलने, बातें शातें करने, मुलाकातें करने। गाइज, आई एम थिंकिंग आई नीड टू ऑर्डर मोर कर्टेंस फॉर माई हाउस, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो मुझे कर्टेंस अब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जिस भी केयर टेकर को बोला था वो सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहा है, एंड ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग मी। सो आई नीड टू हैव मोर कर्टेंस, बिकॉज अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो धूप आ रही है, तो उसकी वजह से जो है मुझे जो एक कर्टन मेरा लिविंग रूम में लगा हुआ है, वो बेडरूम का कर्टन है गाइस, उसको उतार करके यहाँ लगाना पड़ेगा, एंड वहाँ के लिए जो है मुझे अच्छी क्वालिटी के मोटे वाले कर्टन्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट सेक्शन इज माई स्टूडियो सेक्शन। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो कर्टन लगा हुआ है ना, ये जो कर्टन लगा हुआ है, ये बेडरूम का कर्टन इन लोगों ने वहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। क्या बोलूँ मैं, दिस इज समथिंग वेरी बैड, बट सिंस दिस इज माई स्टूडियो सेक्शन, यहाँ पर मेरे बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं ऑफिशियल जो कि होते हैं, मैं यहीं पे बैठ करके करती हूँ। सो आई नीड टू बाय कर्टन्स फॉर दिस सेक्शन, एंड यहाँ के लिए भी जो है मुझे कर्टन लेना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये देखिए, दिस विंडो इज़ ऑल्सो ओपन, ये मेरा स्टडी सेक्शन है, स्टडी रूम है, एंड इस विंडो पर एक सिंगल कर्टन इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन ये काम का नहीं है, तो इस कर्टन को निकाल करके मैं बगल वाले रूम में कर दूंगी, वहाँ का कर्टन भी ऐसा ही है मोरलेस, इसको उधर करूंगी, तो यहाँ के लिए भी मुझे कर्टन्स की जरूरत है। तो मुझे टोटल 5 कर्टन्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 2 कर्टन जो है वो एक जैसे होंगे और 3 एक जैसे होंगे। हाँ, कितना सारा काम, खर्चे पे खर्चे, खर्चा पे खर्चा, और कुछ नहीं हो सकता इसका, यू हैव टू स्पेंड इट। कोई उपाय नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि आप कुछ बचा लो, कुछ सेव कर लो, तो नहीं हो सकता। लाइफ देखो ऐसे ही होती है ना, कि हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे होते हैं कि हम चलो, और ये सब छोटी छोटी बातें हैं, स्मॉल थिंग्स हैं। ये तो कर्टन क्या बहुत बड़ी चीज़ है क्या? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप ये घर बनाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, और हर इतनी सी चीज़ के लिए भी तो इतना सारा टिप्स में। चलो गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू। आप लोगों से फिर मिलती हूँ, फिर मुलाकात होती है मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली मैं नाइट व्लॉग में आऊँगी आप लोगों से मिलने और बातें शातें करने, एंड अपनी लाइफ शेयर करने कि आज मैं पूरे दिन क्या क्या कर पाई और क्या क्या मुझसे रह गया, छूट गया, एंड आई हैव टू लुक आफ्टर माई दिस ऑल्सो। ये सब पता है, ये पूरा म्यूकस है जो अंदर गया, आई कुड फील दैट। स्नीजिंग कंट्रोल हुई है, छींकना मेरा बंद हुआ है, लेकिन अभी ये चीज़ जो है मेरी चेक नहीं हुई है। सो जल्दी से ठीक हो जाओ, एंड बाय द वे फिर से एक बार हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीवन। खूब एंजॉय करिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी वैलेंटाइन के साथ में, एंड मज़े करिए, ठीक है। और सिर्फ वैलेंटाइन डे ही नहीं, दिन के हर दिन अपनी वैलेंटाइन को जो है खुश रखो, एंड दिस वैलेंटाइन कैन बी योर एनीवन, है ना। सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड या बीवी वैलेंटाइन नहीं होती गाइस ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, वैलेंटाइन कुड बी योर मदर ऑल्सो, योर सिस्टर ऑल्सो, बहुत सारे यार, ज़िंदगी में कितने रिश्ते हैं जो महिलाओं के साथ में, लेडीज़ के साथ में हमारे होते हैं, एंड लेडीज़ के भी कितने रिश्ते हैं जो पुरुषों के साथ में होते हैं, उनके पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहुत सारे, है ना। सो बी अंडरस्टैंडिंग एंड लव द पीपल अराउंड यू। जो भी लोग आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके लिए मैटर करते हैं, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते लेकिन हमारे लिए मैटर करते हैं। सो सुनने में तो लगता है कि अरे लेक्चर सॉर्ट ऑफ है, अनकंडीशनल लव, लेकिन क्या बोलूँ मैं, होते हैं ऐसे रिलेशनशिप जो कुछ कंट्री नहीं करते लेकिन हम उनको फिर भी बहुत प्यार करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन भावनाएं। चलो बाय, टेक केयर, सी यू। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए
आप लोगों से अभी अपने इस व्लॉग के लिए बस विदा लेती हूँ। फिर आती हूँ नाइट व्लॉग में आपसे मिलने, बातें शातें करने, एंजॉय करने एंड अपनी लाइफ शेयर करने। ओके, गिव लोड्स ऑफ लव टू योर ट्रोई एंड ट्रोईस व्लॉग। जो भी आ रहे हो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेंबरशिप वीडियो शुरू करने हैं। बाय।